हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है हर कोई बात कर रहा है आपके बदले हुए रूप की। तो ऐसी क्या बात हुई है, आपका रूप कैसे बदल गया है, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और क्या चर्चाएं हो रही हैं आपके बारे में, क्या बातें कर रहे हैं लोग, क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं और क्या झूठ, यही सब देखा जाएगा आज की रीडिंग में। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। और ये टैरो कार्ड से हो रही है और आज मैं डैग लेने वाली हूँ जो टैरो का वो रहेगा आपका एनर्जी ऑरिकल डैग है। ये एंजल ऑरिकल एनर्जी डैग से मैं कार्ड लूँगी सारे, तो देखेंगे कि आपकी कितनी एनर्जी पिक होती है। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अपने एनर्जी को सेंड करिए। आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, जो मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, उसका तहे दिल से शुक्रिया। ईश्वर करे आपके जीवन की सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएँ और ब्लेसिंग बहुत सारी आपके जीवन में आए। तो जल्दी से रीडिंग पे चलते हैं और डिवाइन गाइडेंस भी है, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग समान है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग अगर किसी को करानी है, बहुत आवश्यकता है, तो दिए हुए नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अपने जीवन की जो उलझने हैं उनको आप समाप्त कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं डिवाइन की। तो चलते हैं रीडिंग पे। मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं। तो यहाँ अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो देखो, आपकी एनर्जी मन में बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आपके मन के अंदर चल रही हैं। आप कुछ बातें हैं जिनको दूसरों से शेयर करना चाहते हैं, कह देना चाहते हैं, अपना मन हल्का करना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आपको कोई गाइड कर दे, आपको कोई रास्ता बता दे, कोई बता दे कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। तो ऐसी सिचुएशन है कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर। तो अगर इतना ज़्यादा अगर आप परेशान हैं, गाइडेंस अगर आपको चाहिए ही चाहिए, तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। लेकिन देखो, पर्सनल रीडिंग जो है फ्री बिल्कुल नहीं है, एक फ़ीस है निश्चित, आपकी एनर्जी की वो फ़ीस होती है और लोग बड़ी खुशी खुशी करते हैं। और जितने भी लोग करा चुके हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि कई बार वो रीडिंग मुझसे कराते हैं पलट के। तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होती है और मेरे टैरो के लिए जो श्रद्धा है आप लोगों के मन में, ये मुझे बहुत खुशी देती है, क्योंकि टैरो से जुड़ता वही है जिसको ईश्वर चाहते हैं। तो आप टैरो तक आए ही तब हैं जब ईश्वर की कृपा आप पर हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि ईश्वर जो है आपको धैर्य धारण कराना चाहते हैं और टैरो जो है आपको पूरी तरीके से हील कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, हर कोई बात कर रहा है आपके बदले हुए रूप की। तो जो आपकी एनर्जी है, अगर आपसे रेजोनेट होती है, आप बताएं मुझे कि किन परिस्थितियों में आप ऐसे फंसे हुए हैं जो आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, दुविधा में हैं और बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। देखो, आपके पास आर्थिक अगर मैं बात करूँ तो बाकी कुछ लोगों का तो मुझे दिख रहा है कि काम वाम ठीक ठाक ही चल रहा है, सही है। वो कुछ लोगों की ऐसी परिस्थिति है कि उनको कहीं ना कहीं मदद लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये परिस्थितियों से आपको उभरना ही है और आप उभरे भी हैं। आपने खुद के अंदर जो बदलाव किए हैं, दरअसल बात उसी की हो रही है यहाँ पर। तो बदलाव काफ़ी किए हैं। देखो, अभी तक आप मासूमियत से जीते आए, शांति से अपना रास्ता अपनाते आए, जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है कि हाँ, हमें अपने घर गृहस्थी, अपना काम, ये सब देखना है। और उन्हीं सबके प्रपंच, और मैं ये कहूँगी प्रपंच शब्द नहीं, घर गृहस्थी है तो जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पर मैं क्या शब्द यूज करूँ कि एक चक्रव्यूह में फंस कर आप रह गए। लोगों की बातें, लोगों के विचारधाराएं, लोगों की चीज़ें आपसे काफ़ी भिन्न है। आप शुरू से ही अलग रहे। आप देखो, आप औरों जैसे नहीं हैं। जो समाज में होते हैं ना, इतने इतने चालाक लोग पड़े होते हैं, सच पूछिए कि आप उनको समझ ही नहीं पाते ये हमारे करीब हैं या हमसे दूर हैं। इतना आपके मुंह पे मीठा करके बोलेंगे और पीठ पीछे जाकर आपकी इतनी चर्चाएं करेंगे और फिर आपसे आकर कहेंगे, अरे वो तो हमने बात को निकलवाने के लिए आपकी बुराई की। मैं ये कहती हूँ, अगर पीठ पीछे कोई चर्चा हो रही है, कोई बात हो रही है और आप तक आकर जो व्यक्ति कह रहा है, समझिए कि वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। क्योंकि हिम्मत कैसे हुई दूसरे इंसान की, उसके सामने इतना कैसे हो गया, वो रिलैक्स कैसे हो गया, इतनी आसानी से उसने खुलकर इनसे बुराई क्यों कर ली, आपकी बातें क्यों बना ली इनके सामने जो आपसे आके कह रहे हैं।
या ये आप बोलते हैं ना कुछ लोग, मैंने देखा है कि हमने भी 2-4 तुम्हारी बुराई इसलिए की कि निकलवानी थी हमें बातें। ऐसी क्या निकलवानी थी? जो आपका अपना है, जो इंसान अपना है, वो आपके पीठ पीछे कभी भी आपकी बुराई नहीं करेगा। अगर आपको दूसरे की बात आके बताएगा तो आपको सावधान करने के लिए बताएगा, ना कि भड़काने के लिए। सिर्फ जब उसको ये एहसास होगा कि आपके जीवन में हो सकता है इस व्यक्ति की वजह से कोई बड़ी घटना घट जाएगी, या ये व्यक्ति आप नए हैं, आप नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं सावधान करने के लिए इंसान कहेगा। आपका अपना होगा, आपको कभी भी टेंशन देने के लिए नहीं बताएगा वहाँ पे, ना ये बोलेगा कि मैंने भी 2 बुराई कर दी क्योंकि मुझे भी उसकी बातें निकलवानी थी। ये फिजूल की बातें होती है। ये एक डर होता है कि ऐसा ना हो कि मेरी भी बातें इनको पता चले कि मैंने इनके बारे में ये बोला, तो आके आप कहीं उनसे ही ना भिड़ जाएं, क्योंकि उनको तो आपकी सारी जीवन की हिस्ट्री जाननी है। ये रहा, देखो आप भोले भी बहुत रहे, आप लोगों से अपनी बात शेयर भी कर देते थे, जो प्यार से बोल दिया आपको लगने लगता था ये तो हमारा बहुत अपना हो गया। तो आपने अपने दिल की बातें भी बहुत शेयर की हैं, और जब बातें शेयर की हैं तो लोगों ने बातें भी बहुत बनाई हैं हर तरीके की। आपको अच्छा भी कहा है कुछ लोगों ने आपको बुरा भी कहा है। तो ये दुनिया है, इसमें भांति भांति के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। लेकिन आपको अगर मैं देखूं तो आप इमोशन से भरे हुए क्वीन ऑफ कप्स कार्ड आ जाता है, जहां मेल हो या फीमेल हो, इतना खूबसूरत हृदय, इतना प्यार भरा हुआ उस हृदय के अंदर, और ईश्वर की तरफ जो झुकाव है। मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको प्योर सोल कहूँगी, क्योंकि आप जो हैं एक ऐसे इंसान हैं जिसके दिल में प्योरिटी है, किसी के प्रति कभी बुराई आती ही नहीं है। बुरा से बुरा इंसान आपके साथ करके चला जाता है, लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए भी, अगर उसके बारे में भी आप सुनते हैं तो हमदर्दी और दुख के अनुभव आप करते ही करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी पर्सनैलिटी रही, लेकिन आपने अब अपने आप को बहुत बदल दिया है। अब आप लोगों की एक बात सुनना बर्दाश्त नहीं करते, सामने वाले को मौका नहीं देते कुछ कहने का, अपने बारे में मुंह पे आके किसी की ये हिम्मत नहीं है कि आपसे 2 शब्द बोल पाए। क्योंकि अब आपने जो रूप बदला है अपना, जिस तरीके से आपने अपने अंदर बदलाव किए हैं, जो शक्ति लाए हैं। आप पहले बहुत नॉर्मल, मतलब ऐसे रहते थे कि हाँ ठीक है, कोई किसी ने कह दिया ठीक है जाने दो, लेकिन अब आप सीधी, अच्छी और सरल भाषा में उसको समझाने का एक ढंग रखते हैं, तरीका रखते हैं कि बिना लड़े भी आप उनको इस तरीके से समझा देते हैं कि मजाल नहीं होती लोगों की आपके बारे में कोई बात आपके मुंह पे आके कहने की। तो आपकी इसी बात की चर्चा हो रही है, किस तरीके से आप हैंडल करते हैं समस्याओं को, परिस्थितियों को, और कैसे आप बातों को निपटा देते हैं। चुटकियों में आप फैसले, आप देखो हीलर का भी काम करते हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप दूसरों को हील कर देते हैं अपनी बातों से। आप इस तरीके से बात करते हैं कि लोगों के दिल में जो है बड़ा सुकून मिलता है आपको सुन के, आपकी बातों को सुन के। आप इस तरीके से समझा देते हैं, इस तरीके से। देखो हो सकता है आप अपने लिए नहीं समझ पाते हैं रास्ते। अब आप कहेंगे अगर हम हीलर ही होते, इतना हम समझते, तो हम अपनी भी समस्या निपटा लेते। देखो हर किसी की परिस्थितियाँ अलग है। जब हम दूर से बैठ के सारी समस्याओं को देखते हैं तो हम अच्छे से गाइड कर पाते हैं। अपने लिए कभी कोई गाइडेंस नहीं ले पाता है। यहाँ तक मैं ये कहूँगी टैरो कार्ड रीडर भी होते हैं अपने लिए वो डिसीजन, क्योंकि अगर हमने कार्ड निकाले तो हम रीड जो करेंगे वो हम अपने मन मुताबिक रीड कर लेंगे कि हमारे साथ सब, हर इंसान चाहता है हमारे साथ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, कोई भी नेगेटिव नहीं चाहता है। तो इसीलिए कभी भी ज्योतिष हुआ, टैरो रीडर हुआ, कोई भी हुआ, डॉक्टर खुद का इलाज कभी नहीं कर पाते हैं ठीक से। हील हो जाते हैं क्योंकि हमें पावर पता है वो हीलिंग की, हमें गाइडेंस पता है तो हम गाइडेंस लेते हैं, हील होते हैं। लेकिन फ्यूचर नहीं अपना हम वो कर सकते हैं बखान या बयान, ठीक है। तो ये लेकिन दूसरे का करते हैं, दूसरों का देखते हैं, उसमें बताते हैं, हील भी करते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा होता है दूसरे की परिस्थिति के अनुसार कि क्या बनने वाले हैं ग्रह। वहाँ हमारे अपना मन, अपना दिमाग कुछ नहीं कहता है। वहाँ पर जो कार्ड बोलते हैं जहाँ होता है वो, ऐसे ही हर कोई आप अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार आपके लिए विचारधाराएं बना लेता है, अपने तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं।
तो जिस तरीके से अब आपने बिल्कुल अन्याय के प्रति आप जो खड़े हो गए हैं, और ये सही भी है, गीता में कहा भी गया है कि जो अन्याय करने वाले से बड़ा दोषी कौन है? अन्याय सहने वाला। तो आपने ये अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लिया है कि अब मुझे अन्याय नहीं सहना है। कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, मुझे अपना देखना है पहले कि मैं अपने आप को कैसे बचा सकता हूँ इस परिस्थिति से, कैसे डिप्रेशन से बच सकता हूँ, कैसे यहाँ से निकल सकता हूँ इस स्थिति से। तो ये जो आपने रूप बतलाया है, सेल्फ लव में आए हैं, अपने आप को थोड़ा ठीक से रखने लगे हैं, व्यवस्थित रहने लगे हैं, थोड़ा खुश रहने लगे हैं, लोगों से घुलने मिलने लगे हैं। अपनी बात अगर शेयर करनी है तो अब हर किसी से नहीं करनी है। जो जहाँ पर आपको उचित लगता है आप कह देते हो, और उतनी ही बात कहते हैं जो आप अगर पीठ पीछे सुने तो आपको वो बात बुरी ना लगे। तो ये जो तरीका आपने सीखा है, इसकी हर कोई बात करता है, चर्चा करता है कि आपने पूरी तरीके से अपने आप को बदल दिया। कुछ लुक भी बदला है, कुछ लोगों ने हो सकता है ड्रेसिंग सेंस में थोड़ा परिवर्तन लाए हों। कुछ देखो, हमेशा से आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का रहा, इस बार कुछ आपने अपने अंदर कुछ परिवर्तन किया हो, हेयर कट वगैरह स्टाइल थोड़ा सा अलग किया हो सकता है कोई लिपस्टिक का लिप कलर आपने चेंज किया हो, अपना कोई मनपसंद जो हमेशा से लगाते रहे उसका थोड़ा अलग विपरीत लिया हो। और बड़ी खुशबू आ रही है मुझे खाने की, तो किसी के यहाँ लगता है खाना बन रहा है, क्या हो रहा है, बड़ी खुशबू आई मुझे बहुत तेज़ मसालों की। तो गौर करना किसके यहाँ खाने अभी सब्जी बनी है, तो रीडिंग हो सकता है उनसे रेजोनेट हो जाए एनर्जी। तो यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है, तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से आपने बीती बातों को जैसे छोड़ा है, देखो कार्ड भी आया है इसमें, तो जो बीती बातें हैं, पास्ट की लाइफ में हैं, आपने बहुत कुछ छोड़ा है चीज़ों को, तो उनकी यादों से भी आपको बाहर निकलना है। उन बातों में जाके आप बार बार जो फंस जाते हैं पलट के, वही सोच आपके जीवन में आते रहते हैं, वो नहीं सोचना है। उनसे निकल कर आपको अब ये सोचना है जो होना था वो हो गया, अब आगे मुझे करना क्या है। तो करना क्या है जब आप सोच लेते हैं तो आपके जीवन में वही सारे कार्य होने लगते हैं जो आप चाहते हैं। तो अच्छा सोचिए, हमेशा कहिए कि मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मैं एक प्योर सोल हूँ, मेरे दिल में किसी के प्रति कोई बुराई नहीं है, मेरे प्रति कोई बुराई नहीं रखता है, मैं सबका भला चाहती हूँ और लोग भी मेरा भला चाहते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, मेरे जीवन में सुख ही सुख है, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा बोलेंगे आप तो आपके जीवन में वाकई बहुत खुशियाँ आएंगी, और आप अपने आप को जो बदल रहे हैं, जो मजबूत बन रहे हैं, ये बेहद खुशी की बात है। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।